फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मुबीन शेख, आइडियल होम्योपैथी क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही आम बीमारी के बारे में जिसका नाम है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नाम में ही है जनरल, मतलब इवन छोटे छोटे बातों के, जनरल बातों के, रूटीन की जो लाइफ की चीज़ें हैं उसके बारे में इसको एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, घबराहट, मतलब कोई चीज़ होने से पहले उस चीज़ के बारे में फिक्र करना, वो होता है एंग्जाइटी। और डिसऑर्डर, पेशेंट चाहकर भी अपने थॉट्स को, ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये होती है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जैसे कि पेशेंट को कहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले उसको इतनी डर होता है, इतनी हैबत होती है कि मैं जा पाऊँगा या नहीं, अगर मैं गया तो क्या होगा, मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगा या नहीं, अगर लेट हो गया तो क्या हो जाएगा। तो इसके बारे में अननेसेसरी एबनॉर्मल थॉट्स आते हैं पेशेंट के बारे में, जिसको हम जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं अनकंट्रोल थॉट्स आ जाना, नींद का नहीं होना, सर में दर्द होना, कभी कभी नौशिया वोमिटिंग भी होती है पेशेंट को, बॉडी में वीकनेस होता है इसकी वजह से, मेमोरी वीक होती है, कोई चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता पेशेंट इस बीमारी के अंदर। तो ओवरऑल उसकी लाइफ जो है सो इम्पैक्ट होती है। पेशेंट को डर, हैबत, घबराहट ज़्यादा होती है। कहीं पे जाने से वो डरता है, कुछ नया काम करने से उसको डर लगता है, किसी से मिलने से डर लगता है उसको, किसी से बात करने से भी डर लगता है कि मैं बात करूँगा तो क्या होगा, या मैं किसी को मिलूँगा तो क्या हो जाएगा। और वो पेशेंट को इतने थॉट्स आते हैं कंटिन्यू कि उसकी वजह से उसकी नॉर्मल लाइफ भी जो है सो डिस्टर्ब हो जाती है। रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू माइंड में उसके ख़यालात चलते रहते हैं। तो ये है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये किसी भी एज में हो सकती है। जनरली चाइल्डहुड में बहुत कम होती है बीमारी, अडल्टहुड से लेकर ओल्ड एज तक ज़्यादा होती है। मेल फीमेल किसी को भी हो सकती है। और इसके जो मेन कॉज हैं, एक है जेनेटिक डिस्पोजिशन, मतलब पेरेंट्स में एंग्जाइटी है तो बच्चों के अंदर आगे ये एक होता है। कुछ लोगों में कोई लाइफ में ट्रॉमा इवेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई स्ट्रेस है, चाहे घर का हो, फाइनेंस का हो, बिजनेस का हो, करियर का हो, या किसी के साथ कुछ कोई स्ट्रेस से कोई गुजर रहा है बहुत दिनों तक, कोई चीज़ का टेंशन लेकर जी रहा है, तो उसको ये चीज़ें हो सकती हैं। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेहतरीन इलाज है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें होम्योपैथी में रूट कॉज जो है उसको ट्रीट किया जाता है, जिस वजह से बीमारी आई है। इसमें सिर्फ सिम्टम्स पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो जड़ है बीमारी की उस पर ट्रीट किया जाता है, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।